वेलकम बैक नाजरीन, आपको इस प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। फिजा जी, अगर आपको कभी इंडिया से ऑफर आ जाए तो आप क्या जवाब देंगी फिल्म में? अगर उसमें सलमान खान होगा तो मैं ज़रूर कर लूँगी मूवी। तो जब आप वहाँ काम करेंगी तो आपके हस्बैंड आपको इजाज़त दे देंगे? फिर हस्बैंड से कौन इजाज़त लेगा? अच्छा, फिर हस्बैंड को छोड़ देंगी? वेरी गुड। इसका मतलब कि सलमान इजाज़त नहीं लूँगी। अच्छा, सलमान खान भाई, सलमान खान साहब अगर आप सुन रहे हैं तो फौरी तौर पे फिजा जी को बुलाइए, क्योंकि ये अपना हस्बैंड भी छोड़ देंगी आपकी खातिर। नहीं छोड़ूंगी नहीं, इजाज़त नहीं लूँगी। अच्छा, इजाज़त नहीं छोड़ेंगी नहीं, उनको भी साथ ही रखेंगी, आप भी साथ रहेंगी। फिजा ये बताएं कि आप किस पाकिस्तानी जो हीरोइन है उससे इंस्पिरेशन लेती हैं? सानिया सईद से, उनकी एक्टिंग से। नहीं, हीरोइन का नाम लिया है। हीरोइन है, एक्टर परफॉर्मर हीरोइन होता है। वो बहुत खूबसूरत परफॉर्मर हैं, वो बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं। मारी अवास्ती बहुत खूबसूरत परफॉर्मर है। डांस में मैं आपसे बहुत कुछ सीखती हूँ, जैसे मैंने। क्या फायदा उस सीखने का, काम ही नहीं आ रहा, कहीं दिखाई नहीं रही। भाई लोगों का क्या कसूर है, इतना सीख कर दिखाना चाहिए, फायदा आपके सामने। मतलब मुझे फिर हाथ पैर कांप जाएंगे ना कि चुपके कर लीजिए। माशाल्लाह का शुक्र है, हमारे पाकिस्तानी हमसे प्यार करते हैं, और पाकिस्तानी हमारे जितने हैं वो दुनिया के जिस मर्जी कोने में हो, हमें हमेशा प्यार से देखते हैं, मोहब्बत से देखते हैं, हमें मान देते हैं, और हमेशा हम अपने पाकिस्तानियों के लिए दुआ करते हैं कि वो जहाँ भी रहें खुश रहें, अपने घर वालों के साथ, अपने बच्चों पे सलामत रहें, सेहत तंदुरुस्ती के साथ, और हमें इसी तरह देखते रहें। हर हफ्ते हम आपकी खिदमत में आते ही रहें और आप हमसे मिलते ही रहें, और आपको हम प्यारे प्यारे फनकार मोमी जैसे, फिजा जैसे मिलाते ही रहें। क्या ख्याल है जी आपका? आप जाते जाते कुछ कहेंगे? नहीं, वैसे तो पूरी शो में डांटते रहते हैं, ब्रेक होती है तो डांटते रहते हैं, कैमरा ऑन होता है तो आपकी बोलती बंद हो जाती है। दाढ़ी आपकी काली है, वाल थोड़े चिट्टे हैं। ये क्या मजा? देखिए, पहली बात तो है असल जे तो सिर तो 60 साल दे लेते, दाढ़ी तो 35 साल दे ले। सवाल ला के 85 कर लो ना। ये सवाल नर्वस तेरे को होया या मेरे को होया? जवाब सुनो, जवाब सुनोगे? जो ये बाल है ना, ये मेरे पैदाइशी है। अच्छा, मैं समझ, असल है। सुन लेना, ये मेरे पैदाइशी है। अच्छा। ये 16 साल बाद आई है, जी छोटी है उम्र में है। हाँ, हर बंदे की दाढ़ी बाद में आती है। अच्छा, हाँ, नहीं, दाढ़ी छोटी होती है, सर के बाल की उम्र ज्यादा होती है एज में। अगर आप अब मानना नहीं चाहते, देखिए, अब आप सिर्फ अपने सवाल पर स्टिक करके मानना नहीं चाहते तो और बात है। बहुत पढ़ी लिखी बहुत बड़ी की है। मेरा सवाल था जी। देखिए, मैंने देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने शुरू में कहा था बेशक आप 2 सवाल करें, आपने कहा नहीं 1 करूंगा। 1 सवाल किया था, उसका जवाब आपको मिल गया। अब आपको और किसी टॉपिक जवाब नहीं मिला मुझे। अब मैंने तो ये कहा कि इन बालों की उम्र, मतलब मेरी उम्र जितनी है, ये 16 साल कम है, 52 साल, 52 ईयर्स, 52 माशाल्लाह। आपको पता है कि हमारी एक ये 52 साल के 40 साल से कम है। नहीं, 52 साल के होंगे। क्यों? आप 52 साल के? नहीं, आपकी दाढ़ी पैदाइशी थी, 16 साल का हुआ तब दाढ़ी निकली। दाढ़ी बाद में आती है। नहीं, दाढ़ी पेट में होती है, आपको पता नहीं। वो आपके पेट में होगी, मेरे नहीं है। मेरी बाहर आ गई है। नहीं सर। अच्छा, आपको पता है कि खालिद साहब की एक बड़ी मशहूर चीज है, वो सुनाते नहीं है हमें, कितनी देर से मैं कह रही हूं। अब्बा कहाँ लब्बा था। नहीं, ये आप ये बताएं कि आपका इसमें पर्सनल क्या इंटरेस्ट है इस शेर के लिए? हाय, ये मैं आपको अकेले में बताऊंगी जब पागा वाली के लिए फोन बंद होगा तब। भाई मेरा हक है, मैं आपके साथ बैठी हूँ। अब्बा कहाँ लब्बा था। वो एक 3 शेर हैं, छोटी सी नज़्म है कि उसका रिश्ता ना होने का बायस उसका अब्बा था। उसका रिश्ता ना होने का बायस उसका अब्बा था। उसका रिश्ता ना होने का बायस उसका अब्बा था। सब हरियाण थे, उसने ऐसा अब्बा कहाँ से लब्बा था। ये वाकई नरगिस जी सही था। सब हरियाण थे कि उसने ऐसा अब्बा कहाँ से लब्बा था। और समझ नहीं आती बत्ती तारें वो किससे बख्शाए। हाँ। उसकी माँ तो फीडर थी और सूखे दूध का डब्बा था। हमारे कहती माँ से बत्ती तारें बख्शवा ले, तो समझ नहीं आती बत्ती तारें वो किससे बख्शाए। उसकी माँ तो फीडर थी और सूखे दूध का डब्बा था। उस जगह पर काफी लोग की मन्नतें मांगने पहुंचे। हाँ। पिछले बरे जहाँ पर हमने मोया कुकड़ दबा था। क्या बात है, वेरी नाइस। अब्बा कहाँ लब्बा था। बहुत आला। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे खालिद साहब। जाते जाते चाहे जितना मर्जी खालिद साहब मना कर ले, जितना मर्जी मुझ पे तनकीद कर ले, जो मर्जी मुझ पे कर ले, मुझे कह देंगे कि तुम नाच नहीं सकती, मैं नाचने से बाज नहीं आ सकती। बिल्कुल हमारी रिक्वेस्ट है कि आपने करना है।
लेकिन आपको भी डांस करना पड़ेगा मेरे साथ। मैं नचवा लूंगी, ये ज़हन में रखिएगा। बिल्कुल जी। और मैंने तो मम्मी जी अब मैं चाहती हूँ कि लोगों को बहुत से गाने देखने को मिलते हैं टीवी पर भी, स्टेज पर भी। हम क्यों ना आज एक ऐसा गाना करें, हम अपनी पुरानी याद ताज़ा करें। पुरानी फिल्मों में कैसे गाने पिक्चराइज होते थे, जब कितना सादा डांस होता था, कितना खूबसूरत डांस होता था, कितनी खूबसूरती उसमें कितनी खूबसूरती होती थी, लड़की कितनी मासूम लगती थी। अब तो चतर चलाक लगती हैं लड़कियां, मेरे समेत। तो वो मासूमियत कहाँ चली गई? वो मासूमियत क्यों नहीं है अब? वो अनवर मसूद साहब का शेर तो मुझे याद नहीं, लेकिन उसमें वो कहते हैं कि जब अब ये आलम आ गया है कि अब जब कोई पिछली पुरानी फिल्म देखते हैं तो यूं एहसास होता है शायद हमने सवाब का काम किया। तो हम क्यों ना आज वो याद ताज़ा करें एक पुरानी, हम अपने शो का एंड जो है वो खूबसूरत गाने पर करते हैं, पुरानी याद ताज़ा करते हैं। आपकी तरफ से इजाज़त है ना जी? इजाज़त नहीं है, लेकिन आपने कौन सा बाज आना है? आपकी भी मजबूरी, आपको बैठकर देखना पड़ेगा भाई। क्यों ना डांस हो जाए हल्का सा, लेकिन पुराने अंग से। रुस बैठे ता मनाओ यार, मैंने बड़ा बर्दाश्त कर लिया तुम्हें। खामोश होकर बैठ जाओ, आराम से इस जगह पे हिलना नहीं, वरना मैं तुम्हें जूते भी मारूंगा और सिक्योरिटी से बाहर भी फेंकवा दूंगा। जूते भी? हाँ, जूते भी मारूंगा, इधर ही उतार के। अच्छा, ये बताएं कि कभी गुस्से में आकर तलाक मांगी है इससे? चाचा एकदम हो गए, केड़े सवाल पूछदा पे तू चाचा? मेरे को पूछदे पे, मैं जवाब